अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी विद योर फरी किड्स। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कैट के हीट साइकिल पे। और जो लोग इस बात से परेशान है कि कैट मेरी हीट पे नहीं आ रही, तो वो ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें। वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज के मुतालिक कि कैट्स किस एज में हीट पे आ जाती हैं। तो मोस्टली कैट्स 6 to 8 मंथ्स की एज में हीट पे आ जाती हैं, लेकिन बस आपने ये बात का ख्याल रखना है और याद रखनी है कि जब तक आपकी कैट फर्स्ट 1 ईयर की नहीं हो जाती और उसकी फ़र्स्ट हीट स्किप करवा दें। अगर वो 1 ईयर की हो गई है या उससे ऊपर है तब बेशक मत करवाएं, लेकिन 1 साल से कम जो कैट होगी उसको मेट मत करवाएं, क्योंकि उसकी आइडियल एज ही 1 ईयर है। उससे ज़्यादा एज उससे अगर कम होगी तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कुछ लोग 7 to 8 मंथ्स की ही कैट को मेट करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना कैट के लिए भी डेंजरस होता है। और 70% कैट्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। और 7 से 8 महीने की जो कैट होगी उसको हम एडल्ट कैट नहीं कह सकते, वो भी किचन में ही काउंट होगी। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से किसी ने कि उन्होंने कहा था कि मेरी कैट की एज 9 मंथ है लेकिन वो अभी तक हीट पे नहीं आई। तो इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। अक्सर कैट आफ्टर 10 मंथ्स आफ्टर 1 ईयर हीट पे आती हैं। बस ये बात याद रखें कि सब कैट का हीट साइकिल सेम नहीं होता। कुछ कैट्स जल्दी हीट पे आ जाती हैं और कुछ कैट्स जो है उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी तरह मैं आपको अपनी कैट की बात बताती हूँ। मेरी जो मचकिन कैट है वो आ गई थी 8 मंथ्स की एज में आ गई थी हीट पे, लेकिन जो पर्शियन कैट थी उसको 1 ईयर लगा था। वो जब तक 1 ईयर से ऊपर नहीं हुई थी वो हीट पे नहीं आई थी। तो इस तरह हर कैट का हीट साइकिल डिफरेंट होता है। तो बस आप इस बात का ख्याल रखें कि कैट को अच्छी डाइट प्रोवाइड करें और बाकी काम नेचर पे छोड़ दें। बस आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स योर कैट उसको प्रॉपरली फुलफ़िल करें। और अब मैं आपको कैट के जो हीट साइकिल की जो सिम्टम्स है उसके बारे में बताती हूँ कि वो कौन से साइंस है जो अपने शो करती है और आपको पता चलता है कि कैट हीट पे है। नंबर 1 इज़ वोकलाइजिंग, यानी कैट का ज़ोर ज़ोर से चीखना। ये भी एक साइन है। जब भी कैट हीट पे होती है वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है और सिर्फ बोलती रहती है, ये एक साइन है। और उसके अलावा नंबर 2 इज़ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, यानी कैट का अटेंशन मांगना, खुद को बार बार या तो अपने ऑनर से रब करना या फिर किसी ना किसी चीज़ के साथ खुद को रब करना, बस अटेंशन सीक करना। नंबर 3 इज़ रोलिंग ऑन फ्लोर, कैट ज़ोर ज़ोर से खुद को फ्लोर पे रोल करती है और उल्टी सीधी होती है, तो ये भी एक साइन है। नंबर 4 इज़ क्रॉलिंग, कैट या तो क्रॉलिंग करती है या फिर अपनी जो बैक लेग्स है उसको ज़ोर ज़ोर से चलाती है और बाहर जाने की कोशिश करती है। क्रॉलिंग साइन से कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये कौन सा साइन है। तो इसके लिए मैं आपको पिक्चर भी शो कर दूँगी, उस पिक्चर से आपको कैट के क्रॉलिंग पोज का पता चल जाएगा। इस पोजीशन को क्रॉलिंग पोज कहते हैं। जब कैट हीट पे होती है तो ये भी साइन शो करती है। और अब मैं आपको मेल कैट्स की हीट के बारे में बताती हूँ। मेल कैट्स भी 8 से 9 मंथ्स की एज के दरमियान हीट पे आ जाते हैं। और मेल कैट्स के जो हीट साइंस हैं उसमें वोकलाइजिंग आ जाता है। मेल कैट भी सेम फीमेल की तरह चीखते हैं। और मेल कैट की जैसे फ़ीमेल है वो हर मंथ उसके हीट साइकिल वेरी करता है 3 वीक्स बाद। जैसे इस मंथ में कैट हीट पे आ गई है तो वो 5 to 6 डेज़ हीट पे रहेगी, साइन शो करेगी, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। और उसके 1 मंथ बाद या 3 to 4 वीक्स बाद वो दोबारा हीट पे आएगी। लेकिन मेल कैट में ऐसा कुछ नहीं है, वो 2 to 3 डेज़ बाद इस तरह वो हीट पे आते हैं। और इसी तरह मेल कैट भी बाहर भागने की कोशिश करते हैं और साथ साथ वो यूरिन स्प्रे स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मेल कैट एडल्ट जोन में आते हैं यानी 8 to 9 मंथ्स के हो जाते हैं, वो फिर यूरिन स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं और जगह जगह यूरिन स्प्रे करते हैं। इस तरह वो अपनी टेरिटरी बनाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो ये भी मेल कैट के हीट साइन में है। तो ये पहले मैंने आपको बताया फीमेल कैट के हीट साइन के मुतालिक, और अब मैंने आपको मेल कैट के हीट साइन के मुतालिक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आप पूछना चाहते हैं कुछ, तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।